सविता बहन, ओम शांति। हार्टी वेलकम टू दिल्ली दरबार। सभी देख रहे होंगे दीदी को। ओम शांति। और सभी वीडियो ऑन करके एक हाथ से दीदी का स्वागत करें, सविता बहन को। सभी खिड़कियां खोले अपनी। देखो कौन आया है हमारे मन के द्वारे। थैंक यू वेरी मच। देखो सविता बहन, आप हमको मधुबन नहीं अलाउ कर रहे हो, इसलिए हमने आपको यहाँ दिल्ली बुला लिया। मधुबन अभी बंद है, तो मधुबन निवासी सभी हमको देश विदेश में अभी दे रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हमारे बीच में आज सविता बहन है। तो आपने सुना कि बाबा के बहुत पुराने और बड़ी दादी जो चीफ, तो आप उनके डॉक्टर रहे और अभी बहुत की सेवाएं मधुबन में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी कर रहे हैं। और वुमेन्स विंग जो है राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत जो हमारा वुमेन्स विंग है, 18 विंग्स में वन ऑफ विंग्स जो वुमेन विंग है, उसके आप हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर हैं। तो नारी एम्पावरमेंट पर आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। तो आपको सेल्फ एम्पावरमेंट, डिसीजन मेकिंग, बाबा की मुरलियों से जो हम सुन रहे हैं के बारे में आप हमको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगी। स्पेशली है आप सबके लिए। और सविता बहन, ये बाबा का ये बहुत है, ये पिछले हमारा शुरू हुआ था तो हमने स्टार्ट किया था कोर्स, ऑनलाइन कोर्स 7 डेज का कोर्स था, पर आज 65th डे हो गया। अच्छा। तो बाबा के सभी बच्चे बहुत रेगुलर, पंक्चुअल और प्रोफेशनल्स का स्टार्ट किया था हमने, प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस कम्युनिटी। तो स्पेशली वो ज्वाइन है अभी। और फिर जो भी 1 ईयर तक बाबा की नॉलेज ज्ञान में है, वो सभी भी हमारे बीच में है। तो ये ऐसा बाबा का ग्रुप है जो साकार मूल्यों का बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं। का तो होता ही है, लेकिन साकार मूल्यों का और भी समझ भी आ रही है साकार। तो आज हमारे लिए विशेष मधुबन से स्पेशल खजाना आप जो लेकर आए हैं, तो हमारे बीच में सब शेयर करेंगे आप। और ये उसके बाद हम योग भी बाबा के साथ के अनुभव कराएंगे। कुछ अपने अनुभव भी शेयर कर सकते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े विकट परिस्थिति से हाल ही में आप गुजरे हैं। शरीर पर आई थी तो, लेकिन कितने अच्छे से पास की है, उनका स्पेशल एक्सपीरियंस है आपके पास। दीदी का विशेष वेलकम। एंड अब आपके मुखारविंद से हम ज्ञान रतन का श्रवण करें। ओम शांति। आज आप सबके लिए एक मिनट सविता में, अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख सके। जो निर्णय शक्ति के ऊपर है, 1972 की मुरली है, 11 जुलाई की। और बाबा ने इसमें कहा कि निर्णय शक्ति बढ़ाने का हमारा आधार जो है वो साकार बाबा के चरित्र हैं, क्योंकि बाबा हमारे सामने रोल मॉडल हैं। ब्रह्मा बाबा इस ब्राह्मण जीवन में हमारे रोल मॉडल हैं, आदर्श हैं। तो जो ब्रह्मा बाबा ने संकल्प बोल कर्म किए, तो अगर कहीं भी हमें निर्णय लेने में दिक्कत आती है, क्या सोचें, कैसे बोलें, कैसे करें, तो हम बाबा के जीवन को देख लें। तो जो बाबा ने किया वही हमें करना है। दूसरी बात, इस मुरली में बाबा ने संगम युग की विशेषता को बहुत पॉइंट आउट किया है कि ये संगम युग की जो विशेषताएं हैं और किसी युगों में नहीं है। तो इस युग विशेषता को हमें अभी ही अनुभव करना है और अभी ही हमें यूज करना है।
और तीसरी बात बाबा ने मुक्ति और जीवन मुक्ति के वर्षे के लिए कही कि लोग मुक्ति चाहते हैं, जीवन मुक्ति के लिए भी कहते हैं, लेकिन आप इस जीवन में ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करते हो। वो कैसे, फिर वो बाबा ने स्पष्ट किया है। निर्णय शक्ति को बढ़ाने की कसौटी साकार बाप के चरित्र। वर्तमान समय की विशेषताओं को जानते हुए अपने में वह सर्व शक्तियां धारण कर अपने आप को विशेष आत्मा बनाया है। बाबा पूछ रहे हैं कि वर्तमान समय की विशेषताएं कि शिव बाबा अवतरित हुए हैं इस युग में, तो इसकी अपनी विशेषताएं हैं, वो जान करके सर्व शक्तियां धारण की हैं और अपने आप को विशेष आत्माएं बनाया है। जैसे सविता बहन थोड़ा आवाज समय की विशेषताओं का सबको आ रही वर्णन आवाज? ठीक है। जैसे इस समय की विशेषताओं का वर्णन करते हो, वैसे ही अपने में भी वह विशेषताएं देखते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि वो विशेषताएं अपने में देखते हो। जितनी समय में विशेषताएं हैं उतनी स्वयं में भी हैं, या समय में ज्यादा हैं और स्वयं में कम है। समय और स्वयं में कितना अंतर समझते हो? जो समय की विशेषता है वो विशेषता मुझ में भी है या नहीं, उसमें कितना अंतर समझते हो? आप स्वयं पावरफुल हैं या समय पावरफुल है? जैसे कई बार बाबा कहते हैं कि समय रचयिता है या आप रचयिता हो। तो बाबा ने पूछा कि समय पावरफुल है या आप स्वयं पावरफुल हैं? अगर कहते हो कि होना यह चाहिए, यानी होना हमको पावरफुल चाहिए लेकिन समय पावरफुल है, तो फिर दुनिया वाले अज्ञानी निर्बल आत्माएं और आप ज्ञानी आत्माओं में व मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं में क्या अंतर रहा? ऐसा होना चाहिए, यह होना चाहिए, यह तो लोग भी कहते हैं, आप भी कहते हो कि होना चाहिए, तो फिर अंतर क्या हुआ? ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। जो लोग कहते हैं चाहिए चाहिए, ज्ञानी लोग चाहिए नहीं कहते। क्या कहते हैं ज्ञानी लोग? बाबा ने कहा ज्ञानियों का होता है करना। ये अंतर है। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? अज्ञानी कहते हैं करना चाहिए और ज्ञानी कहते हैं, कहते नहीं है लेकिन करते हैं, उनका होता है करना। अपने आप से पूछो कि समय की क्या क्या विशेषताएं हैं। हाँ, अभी आपसे तो हम पूछ नहीं सकते क्योंकि सभी म्यूट पर हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि अपने अंदर चेक कर लो कि समय की क्या विशेषताएं हैं। जो संगम युग है जिसमें शिव बाबा का अवतरण हुआ है, इस समय की क्या विशेषताएं हैं? उन विशेषताओं में से मेरे में क्या क्या विशेषता काम है? हाँ, तो अगर हम गिनेंगे संगम युग की विशेषताएं, तो ये पुरुषोत्तम युग है जो हमें पुरुषोत्तम बनाता है। इसमें ही हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। फिर पुरुषोत्तम संगम युग में ही आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। ये मिलन और किसी युग में नहीं हो सकता है। संगम युग जो है वो धर्माओं युग भी है। संगम युग ही जमा करने का युग भी है। ऐसी ऐसी विशेषताएं संगम युग की हैं, क्योंकि संगम युग में जो हम जमा करते हैं वो पूरे कल आने वाले 21 जन्म तो हमें प्रारब्ध मिलती ही है, लेकिन पूरे 21 जन्म उसकी प्रारब्ध हमारे साथ चलती है। तो बाबा ने जो विशेष अंडरलाइन की है इसमें वो ये कि
ये मिलन का समय है, मेले का समय है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय है, और वो मिलन हमें सदा अनुभव करना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि इस समय की विशेषताओं को निकालो तो अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। उनमें से इस समय की श्रेष्ठ विशेषता कौन सी है? संगम का समय चल रहा है ना, श्रेष्ठ बनने का समय तो है, लेकिन समय की श्रेष्ठता क्या है जो और कोई समय की नहीं हो सकती? तो इस संगम युग की विशेषता यह है कि संगम युग का हर सेकंड मधुर मेला है। संगम युग का हर सेकंड मधुर मेला है, जिस मेले में आत्माओं का बाप से मिलन होता है। यह विशेषता और कोई भी युग में नहीं है। वह यही है, बाप और बच्चों का मेला अथवा मिलन कहो। इस विशेषता को सदा अपने में धारण करते हुए चलते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि अगर मिलन हुआ है तो क्या सदा मिलन में रहते हो? हाँ, या जब टाइम होता है तब हम बाबा को याद करते हैं, यानी टाइम टू टाइम योग में बैठते हैं समय प्रमाण, फिर सारा दिन अपनी प्रवृत्ति में व्यस्त हो जाते हैं। जैसे संगम युग का हर सेकंड मेला है, वैसे हर समय अपने आप को बाप के साथ मिलन मनाने का अनुभव करते हो। बाबा के कहने का मतलब कि सदा ही इस मिलन मेले में रहो। जैसे भक्ति में बात करते हैं ना, अनहद नाद बजता रहे, यानी वो कोशिश करते हैं कि नाम स्मरण चलता रहे, एक सेकंड भी ऐसा ना हो कि हमारे मन में वो ना चले। तो यहाँ भी बाबा ने कहा कि सदा ही, माना हर सेकंड उस मिलन का अनुभव करते रहो। इस महान श्रेष्ठ मेले में चलते चलते कब कब बाप दादा का हाथ छोड़ मिलन मनाने से वंचित हो जाते हो। जैसे बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, कब कब मेले में कई बच्चे खो जाते हैं ना। ये भी मेला है ना, मेला माना मिलना। बाबा ने कहा कि जब वो दुनिया के मेले लगते हैं ना, तो उस मेले में माँ बाप बच्चों को ले जाते हैं, तो कई बच्चे कई बार माँ बाप का हाथ छोड़ देते हैं, तो गुम हो जाते हैं। माँ बाप का हाथ छोड़ देते, मेला होता है खुशी मनाने के लिए। अगर मेले में कोई बच्चा माँ बाप से बिछुड़ जाए या हाथ छोड़ दे तो उसे क्या प्राप्ति होगी? हाँ, वो मेला जो खुशी देने वाला था, वही मेला अब उसके लिए दुख का कारण बन जाएगा। वो रोने लगेगा, उदास हो जाएगा, ढूंढता रहेगा, तो मेले का आनंद तो नहीं ले सकता है। तो बाबा ने कहा खुशी के बजाय अशांत हो जाएंगे। तो ऐसे अपने आप को देखो कि मेले में सदा खुशी की प्राप्ति कर रहा हूँ। हम भी बाबा के साथ मिलन मेले में है तो सदा खुशी की प्राप्ति कर रहे हैं, सदा मिलन में रहता हूँ। जो सदा मिलन में रहेगा उसकी निशानी क्या होगी? जो सदा मिलन में रहेगा उसकी निशानी क्या होगी? उनकी विशेषता क्या होगी? अतीन्द्रिय सुख में रहने वाले। हाँ, निश्चित है, भगवान के साथ अगर सदा याद में रहेंगे, मिलन में रहेंगे, तो मन को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। जो सदा मिलन में मगन होगा वह कभी कोई विघन में नहीं होगा। उसके जीवन में कभी भी विघन ठहरेंगे नहीं।
आ सकते हैं विघ्न, लेकिन उस विघ्न का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मिलन विघ्न को हटा देता है, वह विघ्न विनाशक होगा। मिलन को ही लगन कहते हैं। भगवान के साथ लगन है तो कहते हैं किसी भी प्रकार का विघ्न आता है वह विघ्न के वश हो जाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है? सदा मिलन मेला नहीं मनाते हो, है ना, सदा लगन में नहीं है। जैसे औरों को कहते हो समय को पहचानो, तो अपने आप को भी ये सूचना देते हो या सिर्फ दूसरों को देते हो? जब दूसरों को हम ज्ञान की बात करते हैं ना, तो हम सुनाते हैं जो हमने समझा कि वर्तमान समय कौन सा समय चल रहा है, ये संगम युग का समय है और ये इतना अद्भुत समय है कि भगवान से डायरेक्ट मिलन होता है इस युग में, तो हम दूसरों को बताते हैं। तो बाबा ने कहा वही बात अपने को भी सुनाते हो क्या? अगर अपने आप को भी सूचना देते हो तो एक सेकेंड भी मिलन से दूर नहीं रह सकते। हर सेकंड मिलन मनाते रहेंगे। जैसे कोई भी बड़ा मेला लगता है, कोई भी बड़ा मेला लगता है, उसका भी समय फिक्स होता है कि इतने समय के लिए मेला है। हाँ, दशहरे मैदान में मेला लगेगा तो 10 दिन लगेगा या जितने भी दिन, 4 दिन लगेगा, उसका टाइम फिक्स होता है कि इतने दिन ये मेला लगेगा, फिर समाप्त हो जाता है। अगर कोई श्रेष्ठ मेला होता है और बहुत थोड़े समय के लिए होता तो क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? मेले को मनाने का प्रयत्न किया जाता है। तो वैसे ही इस संगम के मेले को अगर अब नहीं मनाया तो फिर बाबा ने कहा कब ये मेला लगेगा? यानी फिर पूरे कल्प में ये मेला नहीं लगेगा। सारे कल्प के अंदर थोड़ा समय है, ये थोड़ा समय है, बाप और बच्चों का मेला लगता है। तो इतने थोड़े समय के मेले को क्या करना चाहिए? अनुभव करते हैं बाबा के साथ मेला। हाँ, शिव बाबा के साथ हमारा मिलन हुआ है। योग लगता है। कई बार तो यही, हाँ, थोड़ा सा प्रश्न उठता है मन में, अभी तो योग ही नहीं लगता है, अनुभव ही नहीं होता है। समझते हैं कि योग लगता है, बाबा से अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा कि इतने थोड़े समय का ये मेला है तो हर सेकंड मनाना चाहिए, है ना। इतना वैल्यूबल है ये टाइम थोड़ा सा, तो एक सेकंड भी हम उनसे अलग ना रहें। तो समय की विशेषताओं को जानते हुए अपने में ये विशेषता धारण करो। लक्ष्य तो सभी का श्रेष्ठ आत्मा बनने का है ना। लक्ष्य श्रेष्ठ बनने का होते हुए भी पुरुषार्थ साधारण क्यों चलता है? लक्ष्य श्रेष्ठ है तो फिर लक्षण साधारण आत्मा का क्यों? इसका कारण क्या है? लक्ष्य को ही भूल जाते हो। लक्ष्य रखने वाले फिर लक्ष्य को भूल जाते हैं। कोई भी विघ्न का निवारण करने की शक्ति कम क्यों है? इसका कारण क्या है? कोई भी विघ्न का निवारण करने की शक्ति कम क्यों है? इसका कारण क्या है? निवारण क्यों नहीं कर सकते हो? निवारण न करने के कारण ही जो लक्ष्य रखा है इसको पा नहीं सकते हो। तो निवारण करने की शक्ति कम क्यों होती है?
श्रीमत पर चलने वाले का जैसा लक्ष्य होगा वैसे ही लक्षण होंगे। बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना है, यानी जो ईश्वर की मत है, जो बाबा हमें कर्मों के लिए जिस तरह से करने के लिए कहते हैं वैसे ही हम करेंगे तो फिर हमारा लक्ष्य श्रेष्ठ है, तो फिर वो लक्षण भी आएंगे। लक्ष्य श्रेष्ठ है और लक्षण साधारण है, तो इसका कारण विघ्नों को निवारण नहीं कर पाते हो, है ना। जो विघ्न आते हैं उसको निवारण नहीं कर पाते। किस शक्ति की कमी है, क्यों निवारण नहीं कर पाते? तो वो शक्ति है निर्णय शक्ति। यह ठीक है, जब तक निर्णय नहीं कर पाते तब तक निवारण नहीं कर पाते। माना ये सही है, यही करना है, जब तक ये निर्णय नहीं कर पाते तब तक फिर वो उसका निवारण नहीं होता है। अगर निर्णय कर लो तो निवारण भी कर लो, लेकिन निर्णय करने में कमी रह जाती है। और निर्णय क्यों नहीं कर पाते हैं? निर्णय क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर हम साधारण रीति भी देखें कि अगर हमें कोई बात में निर्णय लेना है, कई बार ऐसे हम दुविधा में होते हैं, करें कि नहीं करें, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, या ये उचित है, अनुचित है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे माना दोनों ही बातें जब मन में चलती हैं, जिसको हम दुविधा कहते हैं, तो फिर हमारी बुद्धि निर्णय ले लेती है। हम उस पर शांति से जब सोचते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या ठीक है क्या नहीं है। पर अगर मन उलझन में है, बहुत सारे व्यस्त संकल्पों में है, या हम मूंझते हैं, बहुत ज्यादा मूंझते हैं अगर किन्हीं बातों को लेकर के, तो फिर निर्णय करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बुद्धि स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट बुद्धि ना होने के कारण फिर निर्णय लेने में दिक्कत आती है। तो बाबा ने, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको, कि बाबा ने आज की मुरली में बहुत अच्छी बात कही कि हमारे सामने ब्रह्मा बाबा हैं। ब्रह्मा बाबा जो विद्यालय, आपने तो पूरा तो समझ लिया है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई वो परमात्मा शिव के द्वारा हुई, जिनके माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा थे, जिनके द्वारा बाबा ने ये कार्य प्रारंभ किया। तो उन्होंने जैसे संकल्प बोल कर्म किए, क्योंकि वो अब कर्मातीत बन चुके हैं, उन्होंने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया है, अभी भी वो फरिश्ता रूप में कार्य कर रहे हैं। निर्णय क्यों नहीं कर पाते हो? निर्णय क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि निर्विकल्प नहीं होते। निर्विकल्प माना अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प मन में चलते रहते हैं। व्यर्थ संकल्प बुद्धि में होने के कारण, बुद्धि क्लियर न होने के कारण निर्णय नहीं कर पाते हो, और निर्णय न होने कारण निवारण नहीं कर पाते। निवारण न कर सकने के कारण कोई ना कोई आवरण के वश हो जाते। निवारण नहीं तो आवरण अवश्य है। तो कहते हैं बुद्धि पर एक पर्दा डला हुआ है, तो वो पर्दा जब तक हटेगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, वो स्पष्ट नहीं होगा। तो अपने निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए सहज साधन कौन सा दिया हुआ है? जैसे सोने को परखने के लिए कसौटी को रखा जाता है, जो सुनार होता है उसके पास कसौटी होती है कि सोना कितना कैरेट का है, कितना खरा है, कितना मिलावट है उसके अंदर, वो सुनार समझ जाता है उस कसौटी से। तो कसौटी होती है जिससे मालूम होता है कि सच्चा है या झूठा है। ये भी पता चल जाता है कि सोना है भी कि नहीं, नकली इमिटेशन ज्वेलरी है। तो ऐसे ही निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए आपके सामने कौन सी कसौटी है? कौन सी कसौटी है? साकार बाप का हर कर्तव्य और हर चरित्र, यही कसौटी है।
साकार बाबा ना ब्रह्मा बाबा को जब वो साकार में थे तो बाबा ने कहा वही कसौटी, जो भी कर्म करते हो, जो भी संकल्प करते हो, अगर इस कसौटी पर देख लो कि ये यथार्थ है, वह अयथार्थ है, व्यर्थ है, वह समर्थ है। क्योंकि अभी हम जो करते हैं, जो भी संकल्प बोल कर्म करते हैं, वो हमारे संस्कारों के अनुसार, जो हमारी मान्यताएं बन गई हैं बचपन से, जो भी हमने परवरिश ली अपने माता पिता से, हमें शिक्षा मिली, हमारे को जो वातावरण मिला, जो हमारे दोस्त मिले, तो उनसे हमारी मान्यताएं बनती गई और उसके आधार पर अभी हम अपने जीवन में सभी कर्म करते हैं। यानी उस तरह से हमारे निर्णय होते हैं। तो बाबा ने कहा अब वो नहीं, क्योंकि अभी हमारा ये जीवन अलौकिक जीवन है, ये ब्राह्मण जीवन है, ये नया जन्म अलौकिक जन्म है। तो कहते हैं कि जिस कुल में हमारा जन्म होता है, उस कुल के ही संस्कार फिर हमारे हो जाते हैं। तो ये ईश्वरीय कुल है। तो इस ईश्वरीय कुल में हमें किससे संस्कार लेने हैं? शिव बाबा से, और जो ब्रह्मा बाबा जो निमित्त बने, जो जिन्होंने स्थापना की, तो फिर उनके संकल्प बोल कर्म कैसे रहे, तो हम देखेंगे थोड़ा विस्तार में। क्योंकि पता नहीं आप सभी ने ब्रह्मा बाबा के लिए जो पुस्तक लिखी हुई है, जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, उसमें पूरा विस्तार से हिस्ट्री है कि कैसे 1936 में इसकी शुरुआत हुई और फिर उसके बाद धीरे धीरे कितनी ही स्थितियां परिस्थितियां होते हुए भी भगवान का ये कार्य आगे बढ़ता रहा और कितने लाखों आत्माओं के जीवन में परिवर्तन आ गया। उनके संस्कार श्रेष्ठ हुए, उनके कर्म श्रेष्ठ हुए, जो कहा कि लक्ष्य ही है मनुष्य से देवता बनने का। तो बाबा ने कहा ये जो कसौटी है, इस कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वे सहज और श्रेष्ठ होगा। तो इस कसौटी को ही साथ नहीं रखते हो। तो हम देख लेते हैं थोड़ा सा इस कसौटी को, एक थोड़ा क्लास हो जाएगा कि ब्रह्मा बाबा के संकल्प वो कर्म कैसे हुए। तो उनके जो संकल्प थे वो सदा ही हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना वाले थे। कैसी भी आत्मा थी, लेकिन बाबा की भावना सदा उनके प्रति शुद्ध रही, चाहे कोई दुश्मन ही उनके सामने क्यों ना आया हो। फिर उनके बोल सदा ही उमंग उत्साह देने वाले थे। वो कभी भी किसी को मिलते थे तो जैसे मिलते ही उनमें वो खुशी का संचार हो जाता था, ऐसे बोल होते थे, आत्माओं को सुख मिलता था, उनके अंदर हिम्मत आ जाती थी, उनके अंदर आशा की किरण की वो सेवा के योग्य बन जाएं, वो कुछ कर सकें, है ना, अपने जीवन में वो जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, ऐसा ऐसा उनको महसूस होता था। तो इसको हम कहते हैं वरदानी बोल। जो भी अपने उस समय की हम जिम्मेदारियां कहते हैं वो रहे हैं, वो हमेशा सुनाते रहे हैं कि जो बाबा ने वचन उनके प्रति बोले वो सत्य हो गए, जैसे उनके लिए वरदान बन गए। तो इतना शुभ भावना, आगे बढ़ाने की भावना से बोल बोलने, नहीं तो हमारे बोल कैसे हो जाते हैं, हाँ, हमको जैसे ही गुस्सा आता है तो हम मन में जो आता है वो बोल देते हैं, फिर ऐसे कटु वचन बोलते हैं जिससे किसी का अपमान हो जाता है, किसी को दुख पहुंचता है। कईयों को ऐसी फीलिंग आ जाती है कि वो एक दिन 4 दिन तो क्या, हाँ, कई बार महीनों तक उनके मन से वो बात नहीं जाती, कई तो जीवन भर तक पकड़ के रख लेते हैं उसको, क्योंकि हमने गुस्से में आकर बोल दिया, कुछ ऐसा बोल दिया जो उनके दिल को लग गया। इसलिए कहते हैं तलवार का घाव भर जाता है लेकिन जुबान का घाव नहीं भरता है। कहने वाला तो शायद भूल जाएगा लेकिन सुनने वाला उसे जीवन भर भूल नहीं पाता है। संबंधों पे असर आ जाता है उसका, प्रेम खत्म हो जाता है, संबंध टूट भी जाते हैं। तो आज हमारे बोल
कितने महत्वपूर्ण हैं। तो हमारे बोल कैसे होने चाहिए, ये हमें बाबा के जीवन से, बाबा ने कभी गुस्सा नहीं किया अपनी लाइफ में, पूरे यज्ञ को संभालते थे। जैसे कहाँ यज्ञ की स्थापना की, जिसमें करीब 400 भाई बहने थे, वो इकट्ठे रहते थे। तो हमारे परिवार में तो 4 होंगे, 6 होंगे ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा होंगे तो ज्यादा 10। आजकल तो बड़े परिवार होते ही नहीं है, लेकिन बाबा के साथ 400 लोग रहते थे और सभी के संस्कार अलग अलग। आज एक भी मनुष्य दूसरे मनुष्य से मिलता नहीं, हर एक के संस्कार अपने अपने हैं। तो ऐसे सब विभिन्न विभिन्न बैकग्राउंड की आत्माओं को साथ में लेकर चलना, उतना स्नेह से उनकी जो भी गलतियां होती हैं उन गलतियों को नजरअंदाज करके, उनकी विशेषताएं जो हैं उनको देख करके उनसे कार्य कराना, तो ये सारा बाबा की विशेषता थी। तो हमें भी इस ब्राह्मण जन्म में ये जो नया अलौकिक जन्म मिला है, अब हमारे बोल कैसे होने चाहिए, इस तरह के होने चाहिए, हमें ये अटेंशन रखना है। वैसे सामान्यतः तो हम अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही व्यवहार करते हैं, लेकिन हमारे वचन कब कुवचन हो जाते हैं, जब कोई हमारा कहना नहीं मानता, कोई गलती करता है, कोई झूठ बोल देता है, कोई हमारा अपमान कर देता है, कोई धोखा देता है, तब हमें क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तब हमारी वाणी परिवर्तन हो जाती है। तो ये हमें ध्यान देना है। फिर बाबा जो थे समर्पित बुद्धि थे। ब्रह्मा बाबा जो थे वो बिल्कुल समर्पित बुद्धि। समर्पित बुद्धि का मतलब ये है कि बाबा ने तन मन धन संबंधों का समर्पण किया। जैसे भगवान के लिए हम गाते हैं ना, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हाँ, जैसे गीता में भी कहा, मेरी शरण में आ जाओ, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ब्रह्मा बाबा को जिस खड़ी निश्चय हो गया कि शिव बाबा का अवतरण हुआ है, स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित हुए हैं, उस खड़ी ही उन्होंने अपना तन मन धन संबंध सब समर्पित कर दिया। तन तो भगवान का रथ ही था, उसी के कार्य के लिए उन्हीं के मुख से बाबा, जो भी हम मुरली सुन रहे हैं, साकार मुरली सुन रहे हैं, वो सब ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा ही शिव बाबा ने उच्चारण किए हैं। और मन को मनमना भाव बना दिया। जैसे आज बाबा ने कहा कि सदा मिलन के मेले में हम रहे, एक सेकेंड भी उस मिलन या उस लगन से हम दूर ना हो। तो ब्रह्मा बाबा ने ये किया। ऐसे ही धन, जो धन था, बाबा तो ज्वेलर थे, हीरे जवाहरात का उनका बिजनेस था, और उस समय के वो बहुत धनी व्यक्ति थे, गणमान्य व्यक्ति थे, प्रसिद्ध थे। उनका जो व्यापार चलता था, क्योंकि उस जमाने में राजाओं का राज्य हुआ करता था, राजाओं महाराजाओं का राज था, क्योंकि ब्रिटिश रूल था ये 1936 के बाद जब परमात्मा शिव का अवतरण हुआ। तो उस समय तो भारत आजाद नहीं हुआ था, यहाँ ब्रिटिश रूल था और राजाओं का राज था। तो बाबा का बिजनेस इतने ऊंचे स्तर का था, तो वो काफी धनी थे, लेकिन जितना भी धन था बाबा के पास, बाबा ने सब समर्पित कर दिया। हालांकि उनके 5 बच्चे थे, उसमें से 2 बेटे जो थे, वो बेटों के लिए भी, उनके भविष्य के लिए भी, कि उनको उनकी जायदाद का हिस्सा मुझे दे देना है, उसके बाद मैं समर्पित करूं। तो बाबा ने कहा नहीं, मैं ट्रस्टी हूँ। और उन्होंने पूरा एक ट्रस्ट बनाया, ईश्वरीय ट्रस्ट बनाया, और उस ट्रस्ट में अपना पूरा धन, मतलब अपने नाम से भी नहीं रखा ट्रस्ट बाबा ने, जो रखा धन वो भी बहनों माताओं के नाम से। 7-8 बहनों का एक ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट में सारा धन समर्पित कर दिया। तो अभी वर्तमान में शिव बाबा हमें ऐसे नहीं कहते, वो तो उस समय स्थापना का समय था। अभी बाबा हमें कहते हैं कि जो धन हमारे पास है उसके हम ट्रस्टी हैं।
यानी शिव बाबा हमें जैसे खिलाते हैं, जैसे हमें चलाते हैं, माना उनका दिया हुआ हम खा रहे हैं, है ना। समर्पित बुद्धि का मतलब ये है कि मेरा नहीं है लेकिन उसका है, उन्होंने हमें दिया है। जैसे कहा ना, भक्ति में हम कहते रहे तेरा तुझको अर्पण, तो वहां तो सिर्फ हम कहते थे, लेकिन अर्पण कैसे हो सकता है वो मालूम नहीं था। लेकिन अभी शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम ट्रस्टी कैसे बने, वो ट्रस्टी बनना सिखा दिया कि इस धन के भी हम ट्रस्टी, माना ये ईश्वर का दिया हुआ धन है, इसलिए हम इसे वेस्ट नहीं कर सकते, इसको कोई भी गलत कार्यों में हम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन या तो जो अपना शरीर निर्वाह है वो करना है, या फिर सफल करना है। तो इस समय जब हम सफल करते हैं तो वो सफल करना देना नहीं है, लेकिन पदम गुना लेना है, पदम गुना जमा करना है। बाबा को भी ये मालूम था, और ये प्रारब्ध कल तक हमारे साथ चलती है। आने वाले 21 जन्म और पूरा कल्प में जो 84 जन्म होते हैं आत्मा के, वो पूरा कल्प हमारे साथ ये भाग्य चलता है कि हम पद्मा पदम पति बनते हैं। फिर बाबा ने संबंधों को भी समर्पण किया, जो भी लौकिक संबंध थे उनको छोड़ा नहीं, लेकिन उनका कल्याण किया। कल्याण किया मतलब उनको भी अलौकिक में परिवर्तन किया। उनके प्रति जो अपनी दृष्टि वृत्ति थी, वो दृष्टि वृत्ति को बदला। जैसे पत्नी थी, बहू थी, बेटे थे, बेटियां थी, तो वो जिस संबंध से, क्योंकि हर एक संबंध के साथ हमारा रोल अलग अलग है, तो वो जिस संबंध से बाबा को देखते थे, जब बाबा के द्वारा साक्षात्कार होने लगे, ब्रह्मा बाबा के द्वारा, ये आपने सुना ही होगा, पूरा आपको यज्ञ की हिस्ट्री जब बताई गई है, तो उस समय बाबा के बाबा उनको जो आत्मा की नजर से देखते थे, जो परिवर्तन किया, तो उनकी भी दृष्टि बाबा के प्रति बदल गई। कि वो जैसे जसोदा माता थी, उनकी पत्नी का नाम, तो वो उनका पति का भाव निकल गया। वो जैसे सबके सामने थे, है ना, जैसे सब उनको समझते थे कि भगवान ने इनको अपना रथ के रूप में स्वीकार किया है, ये उनके माध्यम है। और उस समय तो पूरा ज्ञान नहीं था, सिर्फ एक भावना थी और अनुभव होता था। तो वो जो अनुभव करते थे कि ये ईश्वर का ही एक रूप है जैसे, तो वैसे ही उनके परिवार वाले भी उनको स्वीकार करने लगे। तो अगर हमारी भी दृष्टि वृत्ति बदलती है, अभी बाबा हमें क्या कहते हैं, आत्मिक दृष्टि वृत्ति हो हमारी, जो भी संबंध है, हमारे जो लौकिक संबंध है, उनके प्रति हम निमित्त हैं, उन संबंधों में भी हम ट्रस्टी हैं। और ये सेवा के प्रति हमारे संबंध हैं आत्मा रूप में, लेकिन हम सब भाई भाई। दैहिक रूप में जो संबंध है वो संबंध तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन आत्मिक दृष्टि से जब हम व्यवहार करते हैं तो फिर हमारी दृष्टि वृत्ति बदल जाती है कि इस स्तर पर, क्योंकि भगवान हमारा पिता है, परम पिता है, तो हम सब भाई भाई हैं। तो ये परिवर्तन, ये बाबा जो निर्णय की बात कह रहे हैं कि हमारे कर्म कैसे हों, अब उनके कैसे निर्णय हमें लेने हैं, तो ये परिवर्तन बाबा के जीवन को देखकर, जैसे उन्होंने अपने जीवन में ये परिवर्तन लाया, उससे उनके जीवन में वो अलौकिकता आ गई, जीवन कमल फूल समान हो गया, न्यारा और प्यारा हो गया। वैसे ही हमारे जीवन में भी होगा। फिर बाबा का जो व्यवहार था सभी के प्रति, वो बहुत सम्मान युक्त और स्नेह युक्त था। इसे बोल तो हमने समझा, लेकिन बाबा सभी को बहुत सम्मान का स्नेह देते थे। तो जो भी मिलते थे बाबा से, वो ऐसा महसूस करते थे कि ये हमारे अपने हैं। कोई बाहर से भी आया तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी दूसरे से मिल रहे हैं, ऐसा लगेगा जैसे मेरे ही पिता हैं, हाँ ये मेरे अपने हैं। बच्चों को मिलते थे बाबा, तो भी बहुत ऊंची नजर से बच्चों को देखते थे कि ये तो होनहार विश्व कल्याणकारी हैं। जब कुमारों से, यूथ से मिलते थे तो समझते थे कि ये तो असंभव को संभव करने वाली आत्माएं हैं। आज की दुनिया जिसे असंभव समझती है, जो भी धारणाएं हैं आज जीवन में, इतनी ऊंची धारणाएं जो हम करते हैं, वो दुनिया कई बार असंभव समझते हैं।
कि नहीं कर पाएंगे, इतना कठिन है, लेकिन इन्होंने करके दिखाया। तो ये असंभव को संभव करने वाली आत्माएं हैं। ऐसे ही प्रवृत्ति में जो रहते हैं, बाबा कहते थे महात्माओं के भी सिर झुकाने वाले हैं। ऐसे ही जो वृद्ध आयु के होते थे, क्योंकि बाबा स्वयं भी वृद्ध आयु के थे, 60 साल की उम्र में भगवान ने उनके तन में प्रवेश किया, तो वो समझते थे ये मेरे हम जीन्स हैं, मेरे ही समान अनुभवी आत्माएं हैं, तो इस नजर से उनको देखते थे। तो हर एक आत्मा को उनसे बहुत सम्मान मिला। फिर जब ये प्रारंभ हुआ था, उस समय बहुत लोगों के मन में कुछ गलत फहमियां भी आ गई। बहुत साक्षात्कार होते थे भगवान के, जैसे जो कृष्ण की भक्ति करते थे उनको कृष्ण के साक्षात्कार होते थे, जो देवी की भक्ति करते थे उनको वो साक्षात्कार होते थे। तो जिनको साक्षात्कार हुए उनका तो जीवन परिवर्तन हो गया, लेकिन जिनको नहीं हुए, खासकर जो बिजनेस करने के लिए बाहर विदेशों में जाते थे, क्योंकि सिंधी समाज था सारा, जहाँ हैदराबाद सिंध में स्थापना हुई, तो वो विदेशों में बिजनेस करते थे। और जब वो घर लौटे तो उन्होंने देखा उनके घर का माहौल तो बिल्कुल बदला हुआ है। ये जो ओम मंडली का सत्संग शुरू हुआ था, तो फिर विरोध भी आया बाबा के सामने, क्योंकि उनको अगर अनुभव नहीं हुआ तो उनको लगा कि ये तो एक व्यापारी हैं, ये तो बिजनेसमैन हैं, इनमें कहाँ से ऐसी अलौकिक शक्तियां आ गई और ये सब क्या हो रहा है। जैसे कि उनके मन में इस तरह के संशय पैदा हुए और उन्होंने इस तरह के व्यवहार किए बाबा के साथ। जैसे कि बहुत उनको अपमान सहना पड़ा, बहुत गालियां भी सुननी पड़ी उनके द्वारा। तो भी बाबा ने, माना ब्रह्मा बाबा का व्यवहार कैसा रहा, उन आत्माओं के लिए भी वो सदा कल्याण की भावना रखते रहे और सदा ही मुस्कुराते रहे। कभी भी उनको ये अपमान महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये अनजान है, इनको नहीं पता कि भगवान कैसे अपना कार्य कर रहे हैं, तो वो उनको निर्दोष समझते थे। यहाँ तक कि मारने के लिए भी बाबा को कोई आ गया तो उसके उसके साथ भी बाबा ने बहुत अच्छा व्यवहार किया और उसके दिल को जीत लिया। यानी वो मारने आया था, लेकिन उसको ऐसा अनुभव हुआ कि उसने बाबा से क्षमा मांगी कि मेरे को पैसा दे करके आपको मारने के लिए भेजा गया था। तो सहनशीलता जिसे हम कहेंगे, क्योंकि जब हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो समाज में कई बार गलत फहमियां पैदा होती हैं, हमारे प्रति भी हो सकती हैं, क्योंकि सांसारिक जीवन अलग होता है और जो ईश्वरीय जीवन होता है उसमें अंतर होता है, क्योंकि वो संयमित जीवन होता है, मर्यादित जीवन होता है, और संयम और मर्यादा से ही हम श्रेष्ठ बनते हैं। जैसे कि राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो फिर उस स्थिति में कई बार हमें वो सामना करना पड़ता है। हमें भी कोई कोई कह सकते हैं, अरे आप ये सब क्या करने लग गए, हाँ ये आप इस मार्ग पर जाएंगे तो, हाँ जैसे होता है कईयों को कहते हैं कि आप तो सांसारिक हैं, आपकी तो सांसारिक जिम्मेवारियां हैं, ये कर्तव्य हैं, तो वो यही समझते हैं कि ये तो जैसे सन्यासी हो जाएंगे, ये तो अब और इन सब चीजों से दूर हो जाएंगे। तो बाबा ने वो कर्तव्य करके दिखाया कि समाज में रहते हुए भी समाज का जो भी विरोध सामने आया, बाबा ने उसे सहज रूप से पार किया। जैसे कहते हैं कि कोई हमारी तारीफ करता है, प्रशंसा करता है और हम मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, तो वो तो सहज है। लेकिन कोई अपशब्दों की हमारे ऊपर वर्षा करे, कोई हमें अपमानित करे और फिर भी हम मुस्कुराते रहें, तो इसको कहेंगे कि हमारे अंदर वो सहन शक्ति है। सहन शक्ति मतलब हम वो निर्णय कर सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, और उस आधार पर हम सामने वाले को दोषी नहीं बनाते, लेकिन हमें पता है कि इसके पीछे क्या राज है, और उस राज को समझने के कारण उसका असर हमारे मन बुद्धि पर नहीं आता, हमारा मन अशांत नहीं होता, हमारा मन दुखी नहीं होता है। बाबा बहुत निश्चय बुद्धि थे। कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हुई, क्योंकि
400 भाई बहने थे, और जब वो माउंट आबू में आकर रहने लगे 14 साल तक वो एक साथ रहे और तपस्या साधना की। ये ज्ञान के सारे राज स्पष्ट हुए, जो आपने तो बहुत कम समय में सुन लिया। 7 दिन के कोर्स में आपने इस राज्य का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। लेकिन वो परमात्मा को डायरेक्ट वो ज्ञान समझाने में 14 वर्ष का समय लगा। तो बाद में जब यहाँ आए तब सेवाएं तो प्रारंभ नहीं हुई थी, और जो धन था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगर उसको यूज करते रहेंगे। तो एक समय ऐसा आ गया कि जो खाने को पर्याप्त नहीं होता था इतने सब लोगों के लिए। तो एक एक घटना आपको सुनाते हैं कि कितना निश्चय था बाबा का, शिव बाबा के ऊपर। तो एक दिन ऐसा था कि 1 बजे सबको भोजन मिलता था और 11 बजे तक खाने का कोई सामान नहीं था। तो जो किचन संभालने वाली बहन थी उसने बाबा को समाचार दिया कि बाबा आज बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने, क्योंकि जिम्मेवारी बाबा निमित्त थे तो उनकी जिम्मेवारी थी, लेकिन बाबा बिल्कुल निश्चिंत थे। और बाबा ने कहा कि देखो मैं भी बाबा का हूँ और बच्चे भी बाबा के हैं, बाबा जिम्मेवार हैं, और उसको अगर वो खिलाना है तो वो जरूर हमें खिलाएगा। और अगर उसको हमारी परीक्षा लेनी है, कि अगर एक बार हमें नहीं खाना मिले या एक दिन हमें खाना नहीं मिले, हमें उपवास रखना पड़े, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो ये तो शिव बाबा की जिम्मेवारी है, वो हमें खिलाने वाला है। और हुआ ऐसा कि मनी ऑर्डर आता था, मनी ऑर्डर आने का टाइम होता था 11-12 के बीच में, मतलब जो पोस्ट आती थी, पोस्ट का टाइम जो होता था उसमें एक मनी ऑर्डर आया, और उस मनी ऑर्डर में इतने पैसे थे कि सब सामान खरीद लिया गया, और वो भोजन तैयार हुआ। और 1 बजे जैसे नियम था कि सबको भोजन मिलना है, वो सबको भोजन भी मिल गया। तो निश्चय था, मतलब अटूट निश्चय जिसको बोलेंगे कि भगवान का कार्य है, भगवान जिम्मेवार है। तो कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने सदा निश्चय रखा शिव बाबा के ऊपर। जरूर हमारी परीक्षा तो होती है, क्योंकि हम सभी स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं। तो हम कितना पढ़ कर के मजबूत बने हैं, वो कहाँ ना कहाँ हमारे टेस्ट तो होते हैं, पर क्या उसमें हमारा निश्चय हिल जाता है? तो कोई भी परिस्थिति आए हमारा वो निश्चय हिलना नहीं चाहिए, तो हम विजयी हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, और सदा विजयी रहे। और इसीलिए ईश्वरीय कार्य सदा आगे बढ़ता रहा, और आज पूरे विश्व में सेवा केंद्र हैं, समस्त धर्मों की आत्माएं, विश्व की आत्माएं इस ज्ञान से अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रही हैं। तो बाबा ने वो अटूट निश्चय रखा, तो अपने हर उसमें सफल रहे। और ऐसे ही बाबा ने बहुत अशरीरी स्थिति का अभ्यास किया। जो हमने आत्मा का ज्ञान समझा है, उस आत्मा के ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज किया जीवन में। बाबा हर एक को आत्मिक नजर से ही देखते थे, स्वयं को भी आत्मा समझते थे और दूसरों को भी आत्मिक नजर से ही देखते थे। तो कई बार जो हमारे सीनियर दादियां जिन्हें हम कहते हैं, वो सुनाते हैं, जो उनके साथ रहे इतने वर्षों तक, वो कहते थे हम बहुत कुछ सोच कर जाते थे मन में कि बाबा से ये पूछना है, ये बात करनी है। और जब हम बाबा के सामने जाते थे तो उनकी जो स्थिति थी, है ना, इसको हम कहेंगे कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस जैसे कहेंगे। जैसे नॉर्मली हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं संसार में, जब हम रहते हैं तो हम देह भान में होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शरीर ही समझते हैं, आत्मा का ज्ञान हमें होता नहीं है। या थोड़ा बहुत आत्मा हम सुनते हैं तो कोई सत्संग में सुन लिया, या कभी गीता सुनी तो सुन लिया, किसी की मृत्यु हुई तो सुन लिया, बस शब्दों के रूप में सुनते हैं। कभी हम अपने को आत्मा समझते नहीं है। तो लेकिन बाबा ने उसे अपने स्वरूप में लाया, उस ज्ञान को जो समझा, आत्मा के ज्ञान को उस स्वरूप में लाया। तो वो बता रही थी कि हम बाबा के सामने जाते थे तो हमें उनका जो स्वरूप था उससे ऐसे लगता था कि हमें कोई प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं है। हमें जैसे सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए, हम कुछ बोल ही नहीं पाते थे।
और जैसे खुद भी हम उस स्थिति में चले जाते थे, जैसे खुद को भी अशरीरी स्थिति का जैसे अनुभव था, एकदम लाइट अनुभव करना, इस तरह की अनुभूति हमें होती थी बाबा से। तो क्योंकि उनका अभ्यास था इसलिए ऐसी अनुभूति होती। तो हमें भी कहने का भाव ये है, बाबा ने कहा ना कि उनके चरित्र के अनुसार हमारे कर्म होने चाहिए। तो जब उन्होंने इतना अभ्यास किया, या शुरू शुरू में तो लिख लिख करके किया, बाबा ने डायरियों में लिख लिख करके, और एक एक के नाम से, जैसे उनकी पत्नी का नाम बताया जसोदा था, तो जसोदा आत्मा है। उनकी बहू का नाम राधिका था, तो राधिका आत्मा है। बेटी का नाम पालू था, पालू आत्मा है। बाद में वो निर्मल शांता दादी हुई, है ना। बाबा ने जैसे कई बार लोग कहते हैं 108 बार लिखो, इतनी बार लिखो, तो ऐसे बाबा लिख लिख करके कि मुझे वो स्मृति पक्की हो जाए कि मैं आत्मा से ही बात कर रहा हूँ, आत्मा को ही मैं देख रहा हूँ। उनकी जो दृष्टि होती थी वो प्रकृति में ही होती थी, प्रकृति में आत्मा है। और जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तब हमारा मन व्यर्थ संकल्पों से सहज मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये मुक्त स्थिति है। अभी मुरली में हम थोड़ा आगे सुनेंगे कि मुक्ति, जीवन मुक्ति के बारे में बाबा ने जो कहा है, तो बाबा ने वो सहज, अब थोड़ा सा पुरुषार्थ, पहले अटेंशन देना पड़ता है, लेकिन वो करके अपनी वो स्थिति बनाई। तो हमें भी ये स्थिति बनानी है। भले ये नया ज्ञान है, इसको बाबा कहते हैं नई दुनिया के लिए नया ज्ञान। हम सुनते रहे अभी तक गीता में, पहला अध्याय ही आत्मा के ऊपर है, लेकिन ये आत्मा का जो स्वरूप है और आत्मा के गुणों का फिर साथ साथ जो अनुभव है उसके साथ जो जुड़ा हुआ है कि आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है, आत्मा पवित्र है, ये अनुभूतियां भी हमें सहज होने लगती हैं। और जब होती हैं तो हमारे कर्म व्यवहार में वो झलकता है, जिसको कहते हैं चेहरे और चलन पर आने लगता है, और वो दिव्यता देती है हमें, रूहानियत देती है, उससे हमारे जीवन में दिव्यता आती है। तभी हम देवी देवता कहते हैं, जो शब्द हम कहते हैं देवी देवताओं के लिए, क्योंकि वो दिव्यता से आया है। और दूसरा है देने वाले, जो दूसरों को दे सकते हैं। अगर हम शांत हैं तभी हम शांति दे सकते हैं, अगर हम प्रेम स्वरूप हैं तभी हम प्रेम दे सकते हैं। तो हम संपन्न हैं तभी दूसरों को भी हम दे सकते हैं, नहीं तो हम अपेक्षा करते हैं कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलेगा तभी तो हम दे सकेंगे। अपेक्षा रखेंगे तो फिर पूरी नहीं होगी, तो फिर हमें कहते हैं ना कि हम उदास हो जाएंगे, हम परेशान हो जाते हैं, हम अशांत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और बाबा ने जो विशेष अपने जीवन में ध्यान रखा वो योग, जैसे कहा कि बाबा सुबह 2 बजे उठ करके योग अभ्यास करते थे, तो मुरली भी लिखते थे, और उसमें भी फरिश्ता स्थिति का अभ्यास बहुत करते थे। फरिश्ता स्थिति माना इस शरीर को भी लाइट समझना, लाइट के रूप में समझना, उसको फरिश्ता। एक तो लाइट आत्मा की है, आत्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है, और दूसरा जो है कि हमारा जो स्थूल शरीर है वो एक तो हड्डी मांस का बना हुआ है जिसे हम देखते हैं, लेकिन इसका ही एक मिरर इमेज वो लाइट का शरीर होता है, जो हम सबका होता है। जब आत्मा संपूर्ण होती है और जब इस देह का त्याग करती है, तो फिर वो लाइट के शरीर में बाहर आती है, जिसे एंजल कहते हैं। फरिश्ता माना एंजल। ये निर्भर करता है कि कौन सी आत्मा किस तरह की है। तो अगर वो प्योर सोल है तो एंजल, और अगर विशेष सोल है, विशेष सोल माना उसमें किसी ना किसी प्रकार के विषय विकार हैं, आसक्तियां हैं, तो फिर उन्हें एंजल नहीं कहते, जिसे हम भूत कहते हैं या घोस्ट कहते हैं, क्योंकि वो दूसरों को दुख देने वाले होते हैं, इसीलिए उनको ऐसा नाम दिया गया। इविल सोल भी कहते हैं। लेकिन जो प्योर सोल्स होती हैं वो जब इस एस्ट्रल बॉडी नाम देते हैं, सटल बॉडी में आते हैं, तो फिर वो अपना मिशन को पूरा करते हैं। वो उनके जो कल्याण करने की भावना है, जैसे उस जीवन में जो कल्याण कर रहे थे वो अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर अब स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है,
तो ब्रह्मा बाबा ने उस स्थिति का भी अभ्यास किया बहुत। तो ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है, इसको हम कहेंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, आप इनको बहुत महीनता से समझते जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमारे जीवन के कर्म का निर्णय हमें ब्रह्मा बाबा के चरित्र के अनुसार लेना है, जैसा आज की मुरली में बाबा ने कहा, तो ये थोड़ा थोड़ा मैं आपको उसका परिचय दे रही हूँ कि बाबा का पुरुषार्थ कैसा था। तो वो बहुत ही न्यारे और प्यारे रहते थे, यानी नष्ट मोहा थे। हालांकि सबसे बहुत स्नेह था उनका, लेकिन फिर भी जब लास्ट समय आया, लास्ट समय था, तो उन्होंने किसी को याद नहीं किया। और बिल्कुल भी उनको इस बात की भी चिंता नहीं थी कि ये सब जो इतना इतना कार्य विस्तार हुआ है, इसका क्या होगा, इसको कौन संभालेगा। उन्होंने कोई डिसीजन भी नहीं दिया कि कौन संभालेगा। सिर्फ दारी प्रकाश मणि जो थे उनका वो सामने थे, तो उनका हाथ हाथ में लिया। लेकिन उन्होंने कोई मतलब ये नहीं कि मेरा उत्तराधिकारी ये होंगे, ये सब। तो इसको कहने का भाव ये है कि बिल्कुल निर्विकारी थे बाबा। तो निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी भी थे। मोह नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, काम की तो बात ही नहीं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से बिल्कुल मुक्त थे। निरहंकारी इतने कि कभी भी बाबा ने अपने आप के लिए ये नहीं कहा कि मैं करता हूँ। हमेशा कहा आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। मैं बहुत आज्ञाकारी सेवक हूँ, भगवान का भी और बच्चों का भी। हमेशा ऐसे कहते थे, क्योंकि सभी को वो बच्चे कहते थे, तो कहते थे कि मैं बच्चों का आज्ञाकारी सेवक हूँ। और इसीलिए वो हमेशा नमस्ते करते। मुरली में जो हमें हमें रोज साकार मुरली में याद प्यार और नमस्ते मिलती है बच्चों को, जैसे मालिकम सलाम की बालक सो मालिक है, जो बालक है वो मालिक है, और उनको बाबा उसे सलाम करते हैं और नमस्ते करते हैं। तो हमारा जो भविष्य पुरुषार्थ है, हमारा जो आगे का पुरुषार्थ है, वो जैसे बाबा ने पुरुषार्थ किया है ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो थोड़ी सी मुरली और है, वो सुन लेते हैं, फिर आपको थोड़ा मेडिटेशन भी कराएंगे। तो बाबा ने कहा कि इस कसौटी पर देखने के बाद जो भी कर्म करेंगे वह सहज और श्रेष्ठ होगा। अगर इस कसौटी को साथ नहीं रखते हो तो मेहनत लगती है। ये सहज युक्ति है। अगर सोने का काम करने वाले के पास कसौटी ठीक ना हो तो क्या होगा? धोखा खा लेंगे। ऐसे ही अगर यह कसौटी सदा साथ और स्मृति में नहीं हो तो मुश्किल अनुभव करते हो, क्योंकि युक्ति यूज नहीं करते हो। युक्ति यूज करो तो मुक्त जरूर हो जाएंगे। तो सर्व विघ्नों से मुक्त हो या युक्त हो, योग युक्त नहीं रहते हो तब विघ्नों से युक्त हो। जो कोई भी प्रोग्राम रखते हो, भाषण आदि करते हो, किसको भी समझाते हो, तो उसमें सभी को मुख्य कौन सी बात सुनाते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकार है तो उसको प्राप्त करो। और फिर कहते हो अब नहीं तो कभी नहीं। तो आपने मुक्ति, जीवन मुक्ति, जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको पाया है। बच्चे बने और अधिकार पाया। बाबा पूछ रहे हैं नहीं पाया? आया कि नहीं पाया? पाया। तो कैसे पाया वो बाबा समझा रहे हैं। औरों को समझाते हो बच्चा बना और वर्षे का अधिकारी बना। तो ये सिर्फ समझाने का है, वो प्रैक्टिकल करना है। लायक बना दूसरी बात है, लेकिन मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिल गया है वह नहीं, या स्वर्ग में मिलेगा। अभी लेना है, भविष्य में तो मिलना है, लेकिन भविष्य के साथ साथ अभी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिली है। बाबा पूछ रहे हैं अभी मिली है कि नहीं मिली है? बाबा कहने का मतलब है अभी पहले लेना है। भविष्य में तो मिलना ही है, लेकिन अभी लेना है। तो जब बाप अभी मिला है तो वर्षा भी अभी मिला है। भविष्य के दिलासे पर चल रहे हो। तो बच्चे तो बाप की हर चीज पर अधिकारी होते हैं। जो प्रैक्टिकल वर्षा है वह अभी प्राप्त होता है।
जीवन बंध के साथ साथ जीवन मुक्त का अनुभव होता है। अभी वर्तमान में जो सांसारिक जीवन है वो बंधन वाला जीवन है, कई प्रकार के बंधन है जीवन में, लेकिन उसमें रहते हुए भी मुक्त स्थिति का अनुभव होने के लिए बाबा कह रहे हैं। तो मुक्ति धाम के मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वो वहां नहीं कर सकेंगे। अभी हमें पता है परम धाम कहाँ है, कैसे परम धाम में बाबा को याद करना है। तो शरीर से न्यारे हो गए, संसार से न्यारे हो गए, एक सेकंड में परम धाम में बाबा के पास जाने में कितना समय लगता है परम धाम में? कितना समय लगेगा? मन से परम धाम में जाने में कितना समय लगेगा? एक सेकंड लगेगा। तो वही बाबा ने कहा कि मुक्ति धाम के मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो, फिर तो हमें ये ज्ञान ही नहीं होता है पूरे कल्प में मुक्ति धाम का, तो कर ही नहीं सकते। ये नहीं समझना कि मुक्ति जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार भविष्य में पाना है, नहीं। जब बच्चे बने तो वर्षा भी पा लिया है, बाकी रहा आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार, कहाँ तक बनते हो वह नंबर है। वर्षे के अधिकारी तो बन जाते हो। वर्षा देने में बाप कोई अंतर नहीं करता है, इसलिए कहा कि जन्म सिद्ध अधिकार अपने आप में सदा प्राप्त करते हो, तो सदा मुक्त रहना चाहिए ना। मुक्त रहना चाहिए, देह से, देह के संबंध से भी मुक्त, पुरानी दुनिया की स्मृति से भी मुक्त। मुक्त नहीं बने हो, मुक्ति की अवस्था का अनुभव अगर करते हो तो मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्योंकि जीवन में तो हो ना, शरीरधारी हो ना, जीवन में रहते हुए देह और देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त हो, इसको ही जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है। तो अभी हमने समझ लिया ना, जैसे ब्रह्मा बाबा का जीवन था, कैसे उन्होंने देह से अपने आप को मुक्त किया, देह के संबंधों को कैसे परिवर्तन किया, और फिर सारा संबंध सर्व संबंध शिव बाबा से जोड़ लिए कि एक शिव बाबा मेरा, दूसरा ना कोई। तो ऐसे ही हमें भी, और पुरानी दुनिया का आकर्षण, क्योंकि ये तो पुरानी दुनिया है और पता है आने वाले समय में विनाश होने वाला है, और उसके बाद ही नई सतयुगी सृष्टि इस धरती पर आने वाली है। तो भविष्य कितना श्रेष्ठ है वो अब हमें मालूम है, समझ मिल गई है। तो इन सब के आधार पर हम पुरानी दुनिया के आकर्षण से मुक्त हो सकते हैं। तो इसको ही बाबा ने कहा जीवन मुक्त अवस्था कहा जाता है, क्योंकि जीवन मुक्ति का अभी अनुभव करना है, ना कि भविष्य में। भविष्य में तो यहाँ की प्राप्ति की प्रारब्ध मिलती रहेगी। भविष्य में तो अंडरस्टूड है, वह है श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध, लेकिन श्रेष्ठ कर्म तो अभी होते हैं ना। तो प्राप्ति का भी अनुभव अभी होगा ना। तो भविष्य के दिलासे पर नहीं रहना, चेक कर अपनी चेकिंग में रह जाओ, ऐसे नहीं करना। अपने आप को देखो, बाप द्वारा जो वर्षा मिला है वह कहाँ तक प्राप्त कर चल रहे हैं। बाप ने तो दे दिया, अधिकारी का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। तो हम अधिकारी हैं इस सिर्फ यह देखो कि हम मिले हुए वर्षे को कहीं व्यर्थ तो नहीं गंवा देते। ऐसे कई बच्चे होते हैं, मिलता बहुत है लेकिन गंवाते भी बहुत है, और गंवाने के कारण मिलते हुए भी क्या रह जाते, अधिकारी होते हुए भी अधीन बन जाते हैं। अगर अधिकार नहीं होगा तो अधीनता होगी, तो विघ्नों के अधीन हो जाते हो, क्योंकि अधिकार को नहीं पाया है। अगर अधिकारी बनकर चलो तो कोई भी विघ्न के अधिकारी नहीं हो सकते। इस प्रकृति के अधीन नहीं बनना है। जैसे बाप प्रकृति को अधीन कर आता है, अधीन नहीं होता, वैसे ही इस देह व जो भी ये प्रकृति है उसको अधीन कर चलना है। अच्छा, ये अभी आज की मुरली यहाँ पूरी होती है।
तो लास्ट में हम बोलते हैं मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज की वीडियो में बाबा ने हमें विशेष इशारा दिया कि संगम युग की जो विशेषता है उससे हमें अनुभव करना है और बाबा के साथ मिलन में हम सदा रहें और अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए जहां भी हम मूंझते हैं कि पता ये करें कि नहीं करें, कैसे करें, ज्ञान के अनुसार मतलब, तो फिर हम ब्रह्मा बाबा को देख लें कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। तो जैसे अभी आज हमने थोड़े उनके चरित्र की बातें सुनी, ऐसे हम सुनते रहेंगे। अवसर मिले तो आप वो जरूर बुक भी पढ़ो उनके बारे में, और बहुत सारे क्लासेस भी हैं उनके बारे में। तो हम समझेंगे कि उन्होंने किस तरह से इस अलौकिक जीवन को जिया। और तीसरी बात बाबा ने कही, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा जो है वो हमें अभी अनुभव करना है। इस जीवन में रहते हुए हमें मुक्त अनुभव करना है, जीवन बंध से जीवन मुक्त, हाँ, वो हमें अनुभव करना है। तो ये ज्ञान से हम जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। ज्ञान, नॉलेज इज पावर, कहते हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। लाइट नहीं है तो अंधकार है, और जब अंधकार है तभी हम ठोकर खाते हैं, लेकिन लाइट होते ही हम ठोकर नहीं खा सकते। तो ये लाइट हमें जब मिल जाती है, जिसे हम गाइडिंग लाइट कहते हैं, तो हमारे लिए मुक्त अवस्था का अनुभव करना एक अधिकार, जैसे बाबा ने कहा कि ये हम उसके अधिकारी अनुभव करते हैं। तो अभी हम कुछ मिनट कमेंट्री से योग करेंगे, बाबा को याद करेंगे, और फिर अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो फिर प्रश्न भी हम। ओम शांति। मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। इस देह और देह के संबंधों से न्यारे होकर के ले चलें अपने मन को आकाश तत्व के पार सूक्ष्म वतन में, अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में देखें, क्योंकि सूक्ष्म वतन में बाप दादा लाइट के शरीर में है। ब्रह्मा बाबा बहुत ही स्नेह से, बाप दादा भी, शिव बाबा भी उनके तन में, उनकी भ्रकुटी में विराजमान है। बाप दादा मेरा बहुत स्नेह से आह्वान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। उनकी दृष्टि मुझ आत्मा को शक्तिशाली बना रही है। मैं स्वयं को बाप दादा के स्नेह में समाया हुआ महसूस कर रही हूँ। और ये रूहानी मिलन, स्नेही मिलन
मुझे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वाला है। बाबा, आपने मुझे अपना बच्चा बनाया है। मुझे अपना निस्वार्थ स्नेह दे रही हैं। मेरे पिता भी हैं। आप मेरे शिक्षक भी हैं। मुझे तीनों कालों का, तीनों लोकों का ज्ञान दिया है। आपने ही मुझे स्मृति दिलाई। सतयुग के आदि में मैं आत्मा देवता थी। सर्वगुण संपन्न थी, 16 कला संपूर्ण थी। मैं पूज्य आत्मा थी। सर्व प्राप्ति संपन्न थी। ढाई हजार साल तक ये सृष्टि स्वर्ग थी। संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति का साम्राज्य इस सृष्टि पर था। और द्वापर युग आते आते अनेक धर्मों की स्थापना हुई। और कलयुग आ गया। कलयुग के अंत में जब सृष्टि संपूर्ण तमो प्रधान हो गई, पतित हो गई, तब आप पुनः अपने वायदे के अनुसार इस धर्म ग्लानि के समय पर अवतरित हुए हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, आपने मुझे चुना है। होठों में कोई, कोई में भी कोई, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। भगवान की नजर मुझ पर पड़ी। मैं शिव बाबा से अति समीप अनुभव कर रही हूँ। उनकी पवित्रता के प्रकंपन मुझे भी पवित्र बना रहे हैं। शिव बाबा सर्वशक्तिवान हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। वो सबके सुखदाता हैं।
मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। देखें परम धाम में, मुक्ति धाम में, निराकारी स्थिति में शिव बाबा के बिल्कुल समीप मैं उनके ही समान पवित्र श्रेष्ठ सतो प्रधान आत्मा हूँ। ये मेरा अनादि स्वरूप है। इसे अनुभव करें। कोशिश करें मन थोड़ा समय इस स्थिति में स्थित रहे। म्यूट झालाय उलट तो. म्यूट झाला अनम्यूट कर. और फिर बाबा से शक्तियां भरकर मैं पुनः स्वयं को इस साकार देह में महसूस कर रही हूँ। और दिन भर में समय प्रति समय मैं बाबा को सदा अपनी स्मृतियों में लाकर अपनी आत्मा को श्रेष्ठ और समर्थ अनुभव करती रहूंगी। ओम शांति। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बाप दादा की अव्यक्त वाणी को डिटेल्स में समझाया। साकार ब्रह्मा बाबा की जीवन परिवर्तन की डिटेल्स भी अच्छी तरह समझाई। वो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। आज के इस विषय में 4 लाइनें आपके लिए पेश करना चाहता हूँ। ना ही गिनकर दिया है, ना ही गिनकर दिया है, ना ही तोल कर दिया है, ना ही तोल कर दिया है। सविता दीदी आज तो आपने और बाप दादा ने रत्नों के खजाने हम सभी को दिल खोल कर दिया है, दिल खोल कर दिया है, दिल खोल कर दिया है। थैंक यू सविता दीदी अगेन, and thank you all divine souls who has participated in this today's session with great interest. अभी आपको कोई क्वेश्चन आंसर पूछना हो तो डॉक्टर सविता दीदी से पूछ सकते हैं। ओम शांति।